पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय। मैं ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि प्रण करें कि जल आप हमेशा से जल को वेस्टेज नहीं करेंगे। जहाँ भी हो सके, संभव हो सके, आप लोग जल का उतना ही रखवाली करें कि जल हम सब के लिए कामयाब हो, आने वाले समय के लिए भी अवेलेबल रहे। जो सिक्खी में सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो वही गुरु साहब के जो नक्शे कदम है उन्हीं पे चल रहे हैं हम, जो उन्होंने हमें सिखाया है सेवा का। क्योंकि इससे बड़ी सेवा कोई है ही नहीं है। आप आज के टाइम में गर्मी का समय देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है 40-42 डिग्री सेल्सियस में, जो व्यक्ति बाहर बिना ढके कपड़ा बाहर नहीं जा सकता, ये लोग पानी की सेवा कर रहे हैं और खुले आम पानी पिला रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा नेक कार्य है। मैं तो उनके लिए कहूँगा कि परमात्मा इनको और दे और ऐसे लोगों की और ऐसी सेवा करते रहें। बहुत बढ़िया बात है, ये पिला रहे हैं, अच्छी बात है। गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और यहाँ इतना मतलब रस होता है, इतनी पब्लिक आती है पानी पीने। कोई हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं, यहाँ सब पानी पीने आते हैं और पानी पी के बड़ी दुआएं देते हैं हमें। राहगीरों को पानी पिला रहे हैं ठंडा, वो आते हैं हमें दुआ दे के जाते हैं। लगातार जून के महीने में पूरी सेवा होती है और ये हम नहीं कर रहे, ये परमात्मा करवाता अपने आप हमारे बीच में आके। ये इंसान के बस में कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। आप घर से जब निकलते हैं और अगर आप अपने वाहन से हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ऐसे में राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पारा तकरीबन 40 के करीब है, और ऐसे में आपको चलते चलते या फिर आप वाहन से ना हो, पैदल हो, और आपको चलते चलते प्यास लग जाती है, और ऐसे में अगर आपको पीने के लिए पानी मिल जाए तो सोचिए वो समय कितना बेहतर होगा। कहते हैं ना, जल है तो कल है। पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली के शिवाजी इनक्लेव की इस सड़क पर, और आप जहां पर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको चाहे बाइक सवार लोग दिखाई दे रहे हो या ऑटो में बैठे लोग दिखाई दे रहे हो, हर किसी को जो यहाँ के जो सेवक हैं वो पानी की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो गर्मी का सितम है वो चरम पर है। ऐसी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं, और पानी पिलाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो संस्था की जो टीम है वो यहाँ पर बीच ट्रैफिक में घुसकर लोगों को बिना पानी पिए नहीं जाने दे रही है। और गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी भी बेहद ज़्यादा है। आपको बता दें कि ये जो संस्था है पिछले कि तकरीबन 7-8 वर्षों से यहाँ पर जल की सेवा कर रही है, कि आप देख सकते हैं धन गुरु नानक जल सेवा के नाम से ये संस्था है। और संस्था की जो टीम है वो आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि हाथों में इस तरह के ये गिलास हैं और पानी का ये भरा हुआ मग है, ठंडा पानी है, और लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे साथ में टीम के एक सदस्य हैं, पहले उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सेवा वो कब से कर रहे हैं। जी, सबसे पहले नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। कब से ये जल सेवा कर रहे हैं? गर्मी इतनी है। सर, ये सेवा जो परमात्मा करवा रहा है, हम नहीं कर रहे, परमात्मा करवा रहा है। और पिछले कई वर्षों से यहाँ सेवा हो रही है। लगातार जून के महीने में पूरी सेवा होती है, और यह हम नहीं कर रहे, ये परमात्मा करवाता अपने आप हमारे बीच में आके। ये इंसान के बस में कुछ नहीं है, जो करवाएगा परमात्मा करवाएगा। देखिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये आप नहीं कर रहे, परमात्मा करवा रहा है आपसे। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो सेवा है ये आप कब से कर रहे हैं और कितना सुकून मिलता है लोगों को पानी पिलाने से? कहते हैं पानी पिलाना पुण्य का काम है, बड़ा सवाब का काम है। कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। ये एक सेवा है, परमात्मा की देन है सेवा। हमारे धर्म में सेवा सबसे पहले लिखी हुई है कि सेवा करनी है, तभी कुछ बनेगा। बाकी तो संसार में हर कोई आता चला जाता है, पर इंसान मानवता की सेवा करने के लिए जो हम आए हैं, तो मानवता की सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ये जो हमारा जीवन आना जाना ख़त्म हो जाएगा। हमें ये मानना कि सेवा करेंगे तो जो हमारा 84 का चक्कर है वो कट सकता है। आपकी जो टीम है, जो संस्था है, इसमें कितने लोग हैं जो अभी आपके साथ यहाँ पर काम करते हैं, और कितने बजे से कितने बजे तक आप ये जल सेवा करते हैं? सर, करीब 11:30 पौने 12 शुरू होती है, और जितनी देर तक परमात्मा करवा लेता है 2-3 बजे तक। तो ये सब
सेवा कर रहे हैं लोग, कुछ लोग देख देख के भी आना शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ ये नहीं, हमारे जो जोड़ा कर सेवक जैसा उसके मेंबर हैं, कई लोग देख के भी रोजाना देखते हैं सेवा हो रही है तो अपने आप सेवा कर रहे हैं, उनका भी मन में चाह होता है कि सेवा करें। सर, धर्मों की अगर हम बात करें तो क्या सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर के सेवा में जुट जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ कोई जात पात नहीं है। देखिए, ये जो धर्म जात पात है ये लोग राजनीति करने वाले लोग करते हैं। यहाँ जो एक नॉर्मल इंसान है, जो नॉर्मल नागरिक है, उसके मन में कभी नहीं आता कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में बांटते हैं, ये सब नेता लोग बांटते हैं। आम आदमी के मन में कभी नहीं आता ये कुछ गिने चुने लोग हैं। सर, जो जल सेवा कर रहे हैं यहाँ पर आप, तो उसमें ये तो नहीं पता लग रहा होगा कि आप किसको पानी पिला रहे हैं, वो तो आम लोगों को ही पानी पिला रहे हैं। सर, इसमें तो मतलब ही नहीं है ना, यहाँ भी किसको पानी पिलाने किसको नहीं। हम तो इंसान के रूप में परमात्मा को देख रहे हैं कि परमात्मा आ रहा है, कुछ पता नहीं किसके रूप में परमात्मा आ जाए, तो हमको सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है सर। यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है जीवन में। देखिए, ये संस्था के सदस्य हैं हमारे साथ में जिन्होंने हमसे बात की। कुछ और सदस्य भी हैं, उनसे बात करेंगे कब से वो सेवा कर रहे हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुक्का सिंह जी है जी, नामदारी। गुरुबाणी में लिखा है, गुरु जी की बाणी में लिखा है, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। सारा संसार इसी से हरा होता है, पानी से। पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथ, दिवस रात दो दाई दाया खेले सगल जगत। ये गुरबाणी में गुरु जी का हुक्म है जल सेवा करनी। जैसे भाई कन्हैया जी करते थे ना, वो दुश्मनों को पानी पिलाते थे। उनकी शिकायत हुई गुरु जी के पास जाके, ये दुश्मनों को पानी पिलाता है। पूछा रहा गुरु जी ने भी आप दुश्मनों को पानी पिला रहे हो? कहते नहीं, मैं आपका ही जिसको जल सिखाता हूँ वो आपका चेहरा नजर आता है, उसमें आप ही नजर आते हो उसमें। इसमें सारे ये परमात्मा के रूप हैं सारे। हम इन्हीं को जल सिखा रहे हैं, किसी को नहीं और सिखा रहे हैं। जो आए उसको जल सिखाते हैं, गुरबानी के रूप से चल रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो अभी जिन्होंने पानी पिया है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। क्या मानते हैं जिस तरह की सेवा है, क्या मानते हैं जी? सेवा? मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ी सेवा कोई है ही नहीं है। आप आज के टाइम में गर्मी का समय देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है 40-42 डिग्री सेल्सियस में। जो व्यक्ति बाहर बिना ढके कपड़ा बाहर नहीं जा सकता, ये लोग पानी की सेवा कर रहे हैं और खुले आम पानी पिला रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा नेक कार्य है। मैं तो उनके लिए कहूँगा कि परमात्मा इनको और दे और ऐसे लोगों की और ऐसी सेवा करते रहे। क्या मानते हैं, जल है तो कल है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखो जी, जल के बिना तो आज के टाइम में ज़िंदगी नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ तो फिर भी पानी बहुत अच्छा आता है, लेकिन जिन लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है, वो किस चीज़ को कैसे सफ़र करते होंगे। तो जल के बिना तो कोई भी जल नहीं है। क्या मानते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आगे सेवा? सर बिल्कुल, मैं देखो, चाहे ये सिख समुदाय से हैं, मैं हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे इसमें धर्म से को ना जोड़ा जाए तो अच्छी बात है। ये नेक कार्य है, इसमें सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग आगे पानी पे और अपनी प्यास बुझाएं। भाईचारे का भी संदेश। बिल्कुल, देखो जो बहुत बड़ा भाईचारे का संदेश है और ये सबसे बड़ा संदेश है। मैं तो इसको बहुत अच्छे से मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, एक ऑटो चालक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो जल सेवा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया बात है, ये पिला रहे हैं, अच्छी बात है। गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे अपने, ये वो लोगों को बहुत सहायता मिल रही है इसके पीने से, बहुत बढ़िया बात है। और ये है कि गर्मी की वजह से यहाँ बारिश भी नहीं हुई है बहुत काफ़ी समय से, बहुत मानसून कम हो गया है यहाँ पे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोहेल खान। देखिए, लोगों को आपने साफ तौर पर सुना और अभी भी आप देख सकते हैं जो टीम के जो सदस्य हैं वो लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। और एक सदस्य और हैं हमारे साथ में टीम के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम धर्मेंद्र है और पिछले 4-5 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ ये धनगुरु नानक जल सेवा में। मैं एक सेवादार हूँ और यहाँ इतना मतलब रस होता है, इतनी पब्लिक आती है पानी पीने। कोई हिंदू मुसलमान जात पात कुछ नहीं, यहाँ सब पानी पीने आते हैं और पानी पी के बड़ी दुआएं देते हैं हमें। और कुछ लोग तो सेवा करने का भी उनका बड़ा मन करता है और कुछ लोग जुड़े हुए हमसे सेवा करते हैं आके, बिल्कुल एकदम भाईचारे के साथ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा अपना तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं हमारे जत्थेदार। और इसके अलावा हम हमारा एक जत्था है गुरु तेग बहादुर जोड़ागर जत्था, तो उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, निष्काम सेवा करते हैं हम।
जल सेवा के साथ साथ क्या लगता है कि भाईचारे का संदेश भी जाता है सीधा सीधा? बिल्कुल बिल्कुल भाईचारे का संदेश जाता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बगैर कुछ भी नहीं है। आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। कैसे ये विचार मन में और कब से? ये तो खैर सिख भावना, जो सिक्खी में सेवा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो वही गुरु साहब के जो नक्शे कदम है उन्हीं पे चल रहे हैं हम। जो उन्होंने हमें सिखाया है सेवा का, उसी पे ही चल रहे हैं हम। आप बता दीजिए। मेरा नाम अजय चावला है जी। हाथ में मग है और गिलास है, मन में क्या है? मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मन यही है कि बस ये जल जो है ये 5 तत्वों का एक तत्व है, इसकी सही जगह इस्तेमाल हो, मतलब इसका वेस्टेज भी ना हो। और जहाँ पर हम लोग ये प्यास बुझाने के लिए, हर जीव की प्यास बुझाने के लिए है, तो अगर हर जीव की प्यास बुझाने के लिए जल बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के हिसाब से भी। मैं साथ साथ ये भी एक संदेश देना चाहूँगा अपने सुनने वालों को कि हम लोग जल को एक्चुअल में समझ के चलें कि जल की कितनी कीमत है। आप अभी यहाँ पर जो भी जिनको गर्मी से जो त्रस्त हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और भी जीव है, चाहे किसी भी जीव को देखिए आप, पेड़ पौधों तक के वो भी जीव ही हैं, पेड़ पौधों तक को भी जल की आवश्यकता है। तो हम लोग जल को किसी प्रकार से आने वाले समय के लिए जो भी मतलब जल की वेस्टेज ना करें, और जल कहाँ ज़रूरी है हम लोग वो भी संदेश साथ साथ दे रहे हैं। जैसे हम लोग, मैं तो मानता हूँ कि जल जैसे 5 तत्वों का एक तत्व है, तो उसी प्रकार से और भी तत्वों का हम लोग उतनी ही सुरक्षा करें जितनी सुरक्षा हमारे को आने वाले जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उन लोगों के लिए छोड़ के जाएँ। तो इस जल को सर्व करते हुए, जल को बरताते हुए मैं ये संदेश जरूर देना चाहूँगा कि प्रण करें कि जल आप हमेशा से जल को वेस्टेज नहीं करेंगे। जहाँ भी हो सके, संभव हो सके, आप लोग जल का उतना ही रखवाली करेंगे, जल हम सब के लिए कामयाब हो, आने वाले समय के लिए भी अवेलेबल रहे। हाँ जी सर, साहिब सिंह नाम है मेरा। जल सेवा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? सर बहुत बढ़िया है। हम गर्मी में या तो पैसे खरीद के पीते हैं, तो या तो फिर कस्टमर के घर जाके पीते हैं। और रास्ते में हमें खुद दिक्कत हो जाती है, कस्टमर के घर पहुँचते पहुँचते बोतल लो, गर्म हो जाती है वो तो थोड़ी देर में ही गर्म हो जाती है। 40 के करीब पारा है राजधानी दिल्ली में। हाँ जी सर। तो ऐसे में पानी ना मिले सड़कों पर तो बड़ी दिक्कत होती होगी। बिल्कुल दिक्कत होती है पीने के लिए अगर पानी मिल जाए तो राहत आ जाती है सर। जब भी हम देखते हैं ना कोई भी स्टॉल लगा हुआ है, हम तो साइड में रुक के पहले पीते हैं, फिर जाते हैं आगे। बढ़िया रहता है। मैं गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ। सेवा कर रहे हैं जी, राहगीरों को पानी पिला रहे हैं ठंडा। वो आते हैं, हमें दुआ दे के जाते हैं। जितने राहगीर पानी पी के जाते हैं, भरने को कहते हैं भर भी देते हैं, उनकी बोतलें भी भर देते हैं। पानी पिलाना ज़रूरी थोड़ी ना है, मतलब कोई ज़्यादा ज़रूरी है पानी पिलाना? पानी पिलाना जी एक पुण्य का काम समझा जाता है। ऐसी राहगीरों को यहाँ पे जितने पैदल चल के आते हैं, वो यहाँ से ज़रूर पानी पी के जाते हैं, उनके मन को शांति मिलती है पानी पी के, ठंडा पानी पी के। जितने यहाँ पे गाड़ी, कमर्शियल गाड़ियों वाले हैं, सारे अपनी बोतलें भरवा के जाते हैं, वो हमारे को दुआएं दे के जाते हैं। आप अपना टाइम लगाते हैं इसमें? हाँ जी, जो सब मिलजुल के भाई सारे जो है कई घंटे लगाते हैं आप लोग? हाँ जी। तो देखिए साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि मैंने अभी एक सवाल भी पूछा कि पानी पिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, जानबूझ करके पूछा क्योंकि कई घंटे लगाते हैं ये लोग। और जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके डब्बे भी यहाँ पर भरे जा रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर पानी पी रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में 40 के करीब पारा है और ऐसे में पीने को पानी मिल जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भी सुकून में ज़रूर आ जाती है। मोहम्मद अजीज़ सैफ़ी, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली।